हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे जो हमारा जो ग्रुप डी का पेपर चल रहा है उसमें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जो हमारा फिजिक्स है उसमें 35 क्वेश्चन करेंगे। 35 क्वेश्चन जो होगा, 35 अगले जो क्वेश्चन होंगे वो हम केमिस्ट्री का करेंगे, लास्ट में हमारा बायोलॉजी का करेंगे। तो 35 इस वीडियो में हम ये देखेंगे, 35 क्वेश्चन हम फिजिक्स के पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देरी ना करते हुए अपने वीडियो को चालू करते हैं, बढ़ाते हैं और अपने जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है। कार्य और ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है। इनका जो एसआई मात्रक होता है, देखो हमने पढ़ा है जो वाट होता है, वाट किसका मात्रक होता है। वाट हमारा किसका, पावर का होता है। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन हमारा होता है बल का मात्रक होता है। पास्कल किसका होता है, दाब का मात्रक होता है। और हमने क्या पूछा है इसमें पूछा गया कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक हमारा हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा, जूल। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। जैसे हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। देखिए कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लिखा है इसमें, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है। जो लेंस की जो क्षमता होती है वो हम किसमें नापते हैं, उसके बारे में बताना। लेंस की क्षमता, लेंस की पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं। लेंस की क्षमता का जो हमारा क्या बोलते हैं, जो क्षमता होती है उसको हम मेज़र करते हैं डायोप्टर में। किसमें ना मेज़र करते हैं, डायोप्टर में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज चलती हैं। ध्वनि तरंगे जो होती हैं सबसे ज़्यादा हमारी चलती किसमें, ठोस में हमारी होती हैं। ठोस में सबसे तेजी से चलती हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दिया है ओम। ओम का सही फार्मूला क्या होता है। जो ओम है, ओम का सही फार्मूला क्या होता है। तो ओम का हमने पढ़ा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा I और IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, वाहनों में पीछे का दृश्य, जो पीछे होता है साइड मिरर जो होता है, वो हमारा कौन सा व्हीकल्स में साइड मिरर, कौन सा पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं। तो बताइए पीछे के दर्पण देखने के लिए हम कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं। देखिए कॉनकेव अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, कि कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, कि समतल दर्पण की सिलेंडर। तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। चलिए ये जो होता है इसका एक तरीके से ये देखिए, ये जो होता है कॉन्वेक्स जो मिरर होता है ऑलवेज इरेक्ट होता है, और क्या होता है, डिमिनाइज्ड एंड द वाइडर फील्ड ऑन व्यू रेंज। मतलब एक तरीके से हमने कहा ये कैसा होता है, इरेक्ट बनता है। अगला नंबर देखिए कौन सा है। अगला नंबर जो है हमारा क्या दिया गया है, डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हम किस में नापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम नापते हैं, किस में नापते हैं, आमीटर में। आमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, उसको हमेशा किस में लगाते हैं, इसको हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है। तो पलायन वेग हमारा कितना होता है, पलायन जो वेग होता है वो हमारा होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक, कितना होता है हमारा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला नंबर देखिए क्या है, ये देखिए मून के लिए पलायन वेग देखिए क्या लिखा है। मून के लिए पलायन वेग 2.38 होता है,
और पलायन वेग क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr होता है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है। उसी तरह देखिए काइनेटिक एनर्जी का ये होता है, जब हम इसकी वेलोसिटी को हम दुगना कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमारी 4 टाइम्स बढ़ जाती है। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, उसमें लिखा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष इकाई जो होती है वो इकाई होती है किसकी, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी होती है, प्रकाश वर्ष इकाई होती है हमारी दूरी की। चलिए अगला नंबर देखिए, प्रकाश वर्ष जो 1 लाइट ईयर्स जो होता है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। अगला नंबर देखिए, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो हमारा होता है एम्पियर मैंने लगा दिया, क्या होता है, ओम होता है। अगला नंबर देखिए, ओम जो होता है ये सिंबल से ये होता है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड उसकी लेंथ पे करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करता है और उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका यूज़ करते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा एक तरीके से लेंस होता है जो हम यूज़ करते हैं। निकट के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स का करते हैं कि बाईफोकल लेंस का करते हैं कि सिलेंडर की कॉन्वेकेव, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का। अगला नंबर देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस इन इंडिया सिस, फ्रीक्वेंसी इंडिया में जो AC की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, AC की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, AC की हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज के बराबर होता है। देखिए ये कितना पावर सप्लाई कितना होता है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज सेल्सियस स्केल्स इन, क्या है, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है, परम शून्य ताप हमारा होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, अब यांत्रिक का कोई यंत्र है उसको विद्युत में बदलना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डायनेमो का, किसका, जनरेटर से। तो हम जैसे वो इलेक्ट्रिकल होता है एक तरीके वो कैसा होता है, मैकेनिकल होता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट होती है, और जो हमारी मोटर होती है वो इसके उल्टा होती है, वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करती है। अगला नंबर देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार कितना होता है, पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार कितना होता है हमारा, 0 होता है। ठीक है, पिंड का भार क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो g की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो W बराबर क्या होता है, mg, तो इस वजह से 0। अगला नंबर देखिए, श्वेत जो प्रकाश का रंगों में विभाजन क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभाजन जो होता है वो क्या कहलाता है, वो हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन की डिफ्रैक्शन की डिस्पर्जन बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसे, डिस्पर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये विबग्योर होता है, उससे हम बताते हैं। जो उसके बाद एक मिनट, जो इसका बेंड सबसे ज़्यादा जो होती है, रेड कलर जो है सबसे ज़्यादा बेंड करती है, और वायलेट कलर हमारी एक तरीके से लीस्ट सबसे कम जो बेंड करेगी वो हमारी रेड कलर होती है, और सबसे ज़्यादा बेंड करती है वायलेट कलर होती है। अगला नंबर देखिए, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है, ये हमारे प्राथमिक कलर्स होते हैं। ठीक, अगला देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर हमारे किस सिद्धांत पे काम करता है ये बताना है हमें। बताइए किस सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे यहाँ कार्य करता है, कि सेल्फ इंडक्शन के फोटो इलेक्ट्रिक की हमारा जूल हीटिंग, तो ये किस पे काम करता है, वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये केवल ट्रांसफार्मर जो होता है केवल AC पे ऑपरेट होता है, DC पे ऑपरेट एक तरीके से नहीं होता है। और इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, जो हमारा है विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, विद्युत आवेश की इकाई। देखिए